आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में होम टैब का प्रयोग करना, यानी होम टैब का प्रयोग करके हम एमएस वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। एक एक टूल्स, एक एक ऑप्शंस के बारे में बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था फाइल मेनू टैब यानी फाइल मेनू बार का प्रयोग करना। अगर आप फाइल मेनू बार का प्रयोग करना सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करते समय हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है, यानी कुछ हमारे पास डेटा है। इस डेटा पे हम क्या करेंगे, एक एक टूल्स, एक एक ऑप्शंस के बारे में हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एमएस वर्ड का इंटरफेसेस देखने को मिला, ये होम मेनू बार है। इस होम मेनू बार में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो हम एक एक ऑप्शन का यूजेस बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं कि एक एक ऑप्शन का प्रयोग करके हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक कुछ टेक्स्ट को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसकी फंड फैमिली यानी चेंज करना, तो इसके लिए फंड फैमिली चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है फंड फैमिली, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं, जो भी फंड आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें हमने हिंदी फंड भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, जहाँ से आप हिंदी फंड में भी अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, बट हिंदी फंड के लिए परफेक्ट नहीं होता। हिंदी फंड के लिए आपको फंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे प्रकार के आपके फंड्स हैं, जहाँ से आप फंड क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको फंड बेस्ट लगा हो या अच्छा लग रहा हो, उसे आप क्या कर सकते हैं, फंड फैमिली बदल यानी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके जस्ट बगल में दिया है साइज अगर आप करना बदलना चाहते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज टेक्स्ट को बदल सकते हैं। साइज आप जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आप साइज दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 72 तक आप दे सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, अगर किसी के माइंड में ये चल रहा क्वेश्चन कि सर अगर 72 के बाद अगर हमको इससे ज़्यादा देना हो तो क्या करेंगे, तो इससे ज़्यादा देना हो तो उसके जस्ट बगल में हमारा एक बटन दिया होता है, जिसका नाम क्या है आपका इंक्रीज, यानी इंक्रीज फंड साइज या ग्रो फंड साइज इसे कहते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वैसे ही सेम स्टेप्स, अगर आप क्या करना चाहते हो, साइज अगर आप क्या करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जस्ट आपका बगल में दिया है श्रिंक फंड, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिस प्रकार से आप साइज को इंक्रीज करते हो उसी आधार पे क्या कर सकते हो, साइज को डिक्रीज भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जस्ट बगल में दे रहा है, इसे बोलते हैं चेंज केस। क्या बोलते हैं, चेंज केस का प्रयोग करके आप अगर यदि इस लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आप क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि पूरा ऑल टू ऑल स्मॉल हो जाए या ऑल टू ऑल कैपिटल हो जाए, अगर ऐसे करना चाहते हो तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंज केस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो केस जो होता है यहाँ पे हमारा 5 प्रकार का होता है, बट यूजुअली जो हम यूज करते हैं नॉर्मली वो हमारा 3 प्रकार का यूजबल होता है। 2 हमारी अपवाद कैटेगरी में रखी गई, जैसे अप्लाइज ईच वर्ड और टूगल केस। इन दोनों केसेस का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम जो उपयोग करते हैं वो हमारे सेंटेंस केस का होता है। लोअर केस का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहते हो, जैसे हमारे यहाँ पे टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ जिसको हमने सेलेक्टेड किया हुआ है, अगर इसे आप चाहते हो कि अपर केस में कर देना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं आपका अपर केस में हो जाएगा। अपर केस मतलब सभी के सभी लेटर जो हमारे हैं कैपिटल हो जाएंगे। तो ऐसे हम अगर आप चाहते हो लोअर केस में करना, तो सभी के सभी लेटर हमारे क्या होंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी केस आप अगर बदलना चाहो, यूज करना चाहो, यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नीचे दिया है, यहाँ पे दिया है क्लियर फॉर्मेट्स। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने इसकी साइज बढ़ा दिया है, इसका फंट बदल दिया है, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको इसको क्लियर फॉर्मेट्स करना है, तो आप इसका इस्तेमाल अभी इसी दौरान कर लीजिए, बाद में भी कर सकते हो। चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। अभी जैसे हमने टेक्स्ट की फंट साइज बदल दिया है, फंड फैमिली बदल दिया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको पहले जैसे नॉर्मल जैसा टेक्स्ट हमको चाहिए, पहला जैसा लिखा होता है वैसे चाहिए, तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये सारे फॉर्मेटिंग को क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो जो भी आप फॉर्मेट किए रहेंगे वो सभी के सभी फॉर्मेट क्या करता है, क्लियर कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है बोल्ड। अगर यदि आप चाहते हो कि हम अगर पूरे जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्टेड किया, अगर आप पूरे टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, तो यहाँ से पूरे टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो। अगर आप हटाना चाहते हो हटा सकते हो। इसका शॉर्टकट की हमने बताया था Ctrl+V। शॉर्टकट की अगर आप बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या करते हैं, शॉर्टकट की का वीडियो देखकर वहाँ से बहुत ही आसान तरीके से आप शॉर्टकट का प्रयोग करना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया है इटैलिक का मतलब होता है कर्सिव करना। अगर आप लिखे हुए टेक्स्ट को कर्सिव में लिखना चाहते हो, यहाँ से कर्सिव कर सकते हैं, और फिर हटाना चाहते हो वहीं से हटा सकते हैं। एक्टिवेट डीएक्टिवेट दोनों साथ ही में दिया होता है ऑप्शन, जहाँ से आप उन दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है हमारा यहाँ पे दिया है अंडरलाइन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन दे सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन हटाना हो तो हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंडरलाइन कैसे लगाया जाता है, यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे अंडरलाइन आपको देखने के लिए मिले, जहाँ से आप अंडरलाइन अगर चाहो तो डबल अंडरलाइन यूज कर सकते हो, सिंगल अंडरलाइन यूज कर सकते हो, थिकनेट अंडरलाइन यूज कर सकते हो, या डॉट इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो भी प्रकार की आपको अंडरलाइन चाहिए, आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो
एक अंडरलाइन हम सेलेक्ट देने के बाद उसको कलर भी कर लेते हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन कलर भी कर सकते हो बहुत प्यार से, जो भी आपको कलर करना हो यहाँ से आप कलर चॉइस कर सकते हो। तो ये था हमारा अंडरलाइन का प्रयोग करना। जस्ट उसके बगल में दिया स्काइट थ्रॉट। स्काइट थ्रॉट में अगर हम बात करते हैं तो स्काइट थ्रॉट में हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को अगर हम क्रॉस करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्काइट थ्रॉट का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को कटा हुआ इंडिकेट करा सकते हो। ये दिस इज रॉन्ग के मेथड में इस्तेमाल किया था, इसको रॉन्ग आप दिखा सकते हो। तो यहाँ से फिर आप हटाना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, यानी अगर हम X2 की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अगर इन दोनों का प्रयोग करना हो तो बड़े प्यार से आप प्रयोग कर सकते हो। चलिए मैं आपको इन दोनों का उपयोग करके दिखाता हूँ। तो मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं जैसे CO2। तो जैसे हमने यहाँ पे CO2 लिखा तो देख रहे हैं CO2 हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा सही नहीं लिखा गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये है। तो यहाँ पे हमको 2 जो होता है मेरा बेस में लिखा जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे हम X2 पे क्लिक करेंगे हमारा बेस में चला जाता है। तो इस प्रकार से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर उसी पे हम क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो हमको ऑन के साथ ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑफ नहीं करोगे तो उसी दौरान उसी साइज़ की लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे हमको H2O लिखना था, हमें लिख दिए, फिर ऑन कर दिए, 2 लिख दिए, फिर यहाँ से ऑफ कर दिए, फिर लिख दिए O, तो हो जाएगा H2O। तो इस प्रकार से ऐसे अगर आपको कोई फंट अगर फार्मूला लिखना हो या कोई सूत्र लिखना हो केमिस्ट्री का, तो आप इस प्रकार से लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की अगर यदि हम बात करें तो अगर यदि हम चाहते हैं कि जैसे हमको लिखना हो A+B का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A+B का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे जैसे होल स्क्वायर लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 हमारा बेस में लिखा नहीं जा रहा है, तो इस स्क्वायर में नहीं लिखा जा रहा, तो इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, हमारा टॉप में लिखा जाएगा। फिर बाहर हम क्लिक करके फिर उसे क्या करेंगे, ऑफ करेंगे तो फिर आएगा। फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाकर हम क्या करेंगे, स्क्वायर, इसको ऑन कर लेंगे, स्क्वायर लिख दिए, फिर इसको ऑफ कर देंगे, फिर से यहाँ से क्या करेंगे, प्लस का साइन इस्तेमाल कर लेंगे, फिर लिखेंगे B स्क्वायर, ऑन कर लेंगे, फिर B स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, यानी क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाकर हम क्या लिख देंगे, 2AB। तो ऐसे टाइप्स के अगर आप स्क्वायर रूट में या क्यूब लिखना चाहते हैं तो इसके क्या करते हैं, सब यानी सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके जस्ट बगल में ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो दिया है ऑप्शन, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने इतना टेक्स्ट को कर लिया है सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट यानी टेक्स्ट स्टाइल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर जैसे टेक्स्ट इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे बने बनाए हमारे इफेक्ट है, जिससे सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को अगर आप इफेक्ट यानी स्टाइलिश कलर करना चाहते हैं, यहाँ से स्टाइलिश कलर आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से स्टाइलिश कलर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से चॉइस कर लिया है जैसा आपको स्टाइलिश कलर दिखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अगर स्टाइलिश कलर करना चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके टेक्स्ट को स्टाइलिश कलर कर सकते हैं। ये बहुत ही आपका बेस्ट तरीका है सेलेक्ट करने का। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम इसको हाईलाइटिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखे, कोई हेडिंग होता है, अगर उसको हेडिंग को हम क्या करना चाहते हैं, हाईलाइटर पेन के माध्यम से हाईलाइट करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हाईलाइटर पेन पे आएंगे, यहाँ से जो भी कलर का आपको हाईलाइटर पेन इस्तेमाल करना, आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइटर पेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से ये कलर ले लिया है, तो यहाँ पे हाइलाइटर के लिए हमारा सबसे बेस्ट कलर माना जाता है, तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जिस प्रकार से आप उसको हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल करके उसको सेलेक्ट किया, उसी आधार पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वहीं से जाकर अगर आपको हटाना हो तो फिर कर देंगे नो कलर, वो हाइलाइटर क्या होगा आपका हट जाएगा। तो इस प्रकार से हाइलाइटर पेन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, हाइलाइटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि हमको टेक्स्ट को कलर करना हो, तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए थोड़ा सा पहले हमने जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग की हुई है उसको अगर यदि आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, या मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने पूरा का पूरा टैब क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन आप कर सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे। जो भी कलर आपको यहाँ से इस्तेमाल करना हो, आप जो भी जिस कलर में आप टेक्स्ट को कलर करना चाहते हो, यहाँ से बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, कलर का यूज कर सकते हो। अगर किसी के अब यहाँ से आप सिंगल कलर जो भी लेना चाहो, जो भी आपको पसंद हो, यहाँ से कलर इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि अगर नहीं हमको इस टेक्स्ट को अगर हमको मल्टीपल कलर फिल करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल कलर कैसे फिल किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जस्ट कलर के नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट कलर। जैसे ग्रेडियंट कलर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे देखेंगे बने बनाए कुछ ग्रेडियंट कलर दिख रहे हैं, जहाँ से जो भी इफेक्ट आपको चाहिए आप चॉइस करना चाहो तो यूज कर सकते हैं। बट हम क्यों क्या करना है कि हमको यहाँ पे मोर ऑफ ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। जैसे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फंड खुलकर आ जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे खुलकर आ गया है तो फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट, तो यहाँ से क्या करेंगे हम यूज सेलेक्ट करेंगे किस पे, ग्रेडियंट पे। जैसे ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट के सारे फॉर्मेट हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होकर आ जाएंगे, सारा फॉर्म। तो यहाँ से क्या करा, प्रीसेट ग्रेडियंट का मतलब है कि पहले से कुछ हमारा डिफाइन किया गया ग्रेडियंट है, अगर आप यहाँ से चॉइस करना चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। बट हमको क्या करना है, हमको मैनुअली ग्रेडियंट बनाना है, हमको अपने हिसाब से कलर बनाना है। तो यहाँ पे हमारा दे रहा है ग्रेडियंट स्टॉप्स, यहाँ से प्रयोग करके आप जो कलर लेना चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो चाहो कलर इस्तेमाल कर, अगर आप चाहो तो ज़्यादा पॉइंट हो गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा हो गया, हम इसे डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करेंगे। या जैसे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट आप कर सकते हो, क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। फिर ये सेलेक्ट है, इसको भी डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, तो हमने इसे डिलीट कर। तो जितने भी आप कलर बनाना चाहो यहाँ से क्लिक करके आप कलर बना सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्लिक किए, यहाँ से जो कलर हमको चाहिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर ले लें। तो हमको जैसे मान लीजिए हमको रेड चाहिए तो हमने यहाँ से रेड ले लिया। यहाँ से हमने क्लिक किया, इस पर हम अगर कोई दूसरा कलर मैंने कर दिया येलो, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर हमने क्या किया, अलग चॉइस कर लिया। तो इस प्रकार से जो भी कलर आप बनाना चाहो बना सकते हो। अगर बीच में मान लो आप कलर और ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके ऐड हो जाएगा और फिर क्लिक करके वहाँ से क्या कर सकते हो, कलर जो आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल रहा है कि टेक्स्ट आपका मल्टीपल कलर में फिल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप लाइनर इफेक्ट, रेडिकल इफेक्ट, जो भी आप इफेक्ट इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो देख रहे हैं, आप जैसा भी प्रयोग करना चाहो उस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मल्टीपल कलर फिल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन और भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि हमने यहाँ क्लिक कर लिया, मैं आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन यानी क्लिपबोर्ड का, ये फंट का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, क्लिपबोर्ड की ओर। क्लिपबोर्ड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, चलिए ये देखिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे की ओर आते हैं। क्लिपबोर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले यानी हमारे यहाँ पे दिया है कॉपी कट, यानी कॉपी कट एंड पेस्ट, इसका प्रयोग दिखाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है और हमने इस टेक्स्ट को पूरा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कट करेंगे तो ये क्या होगा, कट करने पे ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर जहाँ पे रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको ये पैराग्राफ यहाँ से क्या करना है, कट करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे, या हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्स। जैसे कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे या क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो हम करते हैं ऑप्शन का यूज कर देंगे, कट, गायब हो गया। और यहाँ पे कट होते ही अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन ब्रेक करके, हमने लाइनिंग चेंज कर दिया और मैं वहाँ से कट किया टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से कर देंगे पेस्ट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, तो आप कट वन टाइम करते हो, पेस्ट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, जितनी बार आप करना चाहो उतनी बार प्रयोग कर सकते हो। तो ये हुआ मेरा कट और पेस्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉपी की ओर। अगर मान लेते हैं कि हमने इसी टेक्स्ट को अगेन फिर कर लिया, क्या सेलेक्ट, हमने सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसको कॉपी करना, तो हमने क्या किया, अब इस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखेंगे कॉपी एक्टिवेट होगा, कर देंगे कॉपी, या कंट्रोल सी कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं यानी रखना चाहते हैं। तो इस कॉपी के टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे खूबसूरत सा देखने के लिए आपको मिल रहा है, जिसका नाम है फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतर आपका टूल्स होता है, जिसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से स्टाइलिश कलर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कलर है। जैसे हमने यहाँ पे इस पूरे सरफेस को कर लिया सिलेक्टेड, या एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पूरे लाइन को सिलेक्ट कर लिया, जैसे भी आपको सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि यही स्टाइल, यही फॉर्मेट हमको क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक स्टाइल हमने यहाँ पे ले लिया, हमको मान लिया हमने ये स्टाइल कर दिया, हमने ये फंट कलर कर दिया है, हमको साइज़ यहाँ बढ़ाना है, हमको जो करना हम यहाँ से क्या करेंगे, साइज़ कर लेंगे। अब मेरे को क्या करना है कि ये पूरे सरफेस, यही मेरा स्टाइल जो है, ये जो मेरा स्टाइल दिया है, इस स्टाइल को हमको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट करके हमको इन सभी चीज़ पे, यानी इन सभी टेक्स्ट पे भी क्या करना है, अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास सेलेक्ट हो, यहाँ सेलेक्ट करें, फंट को चॉइस करें, साइज लें, कलर करें, तो हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उस जगह पर क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से कर देंगे कॉपी फॉर्मेट, यानी कॉपी हो गया फॉर्मेट, और क्लिक करने के बाद हमको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हम क्लिक करके क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। वो एक बार में क्या हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करके हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। जैसे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ड्रॉ करते हैं हमारे सामने यहाँ पे क्या हुआ, आपका सेम इफेक्ट, सेम स्टाइल, सेम फॉन्ट यहाँ पे आपका हो गया। तो इस प्रकार से हम कॉपी फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड भी कंप्लीटेड हो गया, हमने फंट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं पैराग्राफ की ओर। अगर हम पैराग्राफ में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, पैराग्राफ पे फर्स्ट पेजेस पे हैं। अगर हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने ये पूरा सेक्शन को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अगर हम मान लेते हैं कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया इस पर हमको क्या करना है, बुलेट एक्टिवेट करना है। तो बुलेट एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास बुलेट दो प्रकार का होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक दूसरा अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबर सबको मिलेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में क्या मिलता है, सिंबल्स मिलते हैं।
बोलते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से आप जो भी बुलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यहाँ से बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो भी मेरा पैराग्राफ है वो लिस्टिंग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप जो आपको पसंद है यहाँ से बुलेट इस्तेमाल करना चाहें आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है आपका नंबरिंग्स। अगर नंबरिंग बुलेट एक्टिवेट करना हो तो नंबरिंग बुलेट आप यहाँ से ले सकते हैं। इस ABCD में लेना ABCD में ले सकते हैं, रोमन में लेना हो रोमन में ले सकते हैं। तो जो भी प्रकार का आपको बुलेट यहाँ से आप इस्तेमाल करना चाहें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा दिया है करंट लिस्ट। इसके अंदर हमारा क्या होता है, बुलेट के अंदर बुलेट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट दोनों क्या होता है, मिक्स होता है। जहाँ से जो भी आप फॉर्मेट यहाँ से इस्तेमाल करेंगे उस प्रकार से आप बुलेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने अगर इस पैराग्राफ पे हमने क्लिक किया, अगर मेरे को अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरा दिया इंडेंट, जिसका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इन दोनों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, यानी लिखे हुए टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे हमारा क्या होगा, पैराग्राफ यहाँ पे मूव हो रहा है, देख रहे हैं हमारा कर्सर पॉइंट यहाँ मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके इस साइड आप नहीं लिख सकते हैं, ये आपका इंडेंट इंक्रीमेज हो, यानी इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमको इस वाले थीम का इसका भी इंक्रीज करना हो तो इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यानी पैराग्राफ इंक्रीजमेंट इंडेंट का प्रयोग कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो नहीं हमको डिक्रीज करना है, हटाना है, तो फिर उसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, फिर क्लिक कर देंगे वो आपका हट जाएगा। तो इस प्रकार से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है A to Z। A to Z का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर हमें कोई लेटर लिखे हुए, कोई टेक्स्ट लिखे हुए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमारा स्मॉल ABCD भी यानी सीरीज में हो जाए, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, मैंने इसको कर लिया सेलेक्टेड। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारा कुछ ऊपर नीचे लिखा हुआ है। इस पूरे को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है सीरीज में नहीं है, इसको मेरे को क्या करना है, सीरीज में करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे A to Z पे क्लिक करेंगे। A to Z पे जैसे क्लिक करेंगे तो A to Z पे क्लिक करते हैं हमारे सामने आएगा पैराग्राफ। यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो मोड दिया होता है, एक दिया होता है असेंडिंग मोड, दूसरा होता है डिसेंडिंग मोड। यहाँ असेंडिंग मोड का मतलब होता है A to Z यानी ABCD इस प्रकार से सीरीज में आएगा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड, ठीक है, एक्स वाई करके, यानी जेड वाई एक्स ऐसे करके आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे असेंडिंग करेंगे, देखें अभी हमारा सीरीज में नहीं है, जैसे हम क्या किए, सेलेक्ट करके इसको क्या कर दिए, ओके किए, असेंडिंग ओके करते ही हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ हो गया, जी हो गया, ये सीरीज में हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसे डिसेंडिंग में करना चाहते हो, डिसेंडिंग में सेलेक्ट करके कर दीजिए, इस प्रकार से डिसेंडिंग में हो जाएगा। तो ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे हाइड एंड शो। ये क्या करता है कि आपके पैराग्राफ एंडिंग को शो इंडिकेट करता है, जहाँ जहाँ से आप मैनुअल लाइन चेंज किए रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये सिंबल ऐड हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो कि हमने यहाँ से मैनुअल लाइन क्या किया, चेंज किया। अगर आप इसे हटाना चाहते हो क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक दिया आपका नेक्स्ट ऑप्शन, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है अलाइनमेंट। इससे बोलते हैं अलाइनमेंट, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है, ये हमारा राइट अलाइनमेंट है और ये हमारा जस्टिफाई है। अब इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते चले, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं मैनुअली, अगर मान लेते हैं कि हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट जो लिख रहे हैं लेफ्ट से लिख रहे हैं। अगर मेरे को मान लीजिए सेंटर से लिखना हो तो हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे सेंटर में लिखा जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे टाइप कर दिया था, हमारा टेक्स्ट जो लिखा रहा है सेंटर में लिखा जा रहा है। अब कभी क्या होता है कि जैसे हम कुछ टेक्स्ट होते हैं जो हम राइट साइड से लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट हमारा क्या होगा, राइट साइड से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, राइट साइड अलाइनमेंट का भी प्रयोग कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि अब हमने कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लेफ्ट से लिखे होते हैं, कुछ राइट से लिखे होते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं कि नहीं दोनों को दोनों हमको क्या करना, सभी को क्या करना, जस्टिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास जस्टिफाई एलिमेंट होता है। जैसे क्लिक करेंगे, ये क्या करता है, चारों यानी एक साइड से अरेंज करना स्टार्ट करता है, सभी टेक्स्ट को एक साइड में फिट कर देता है। तो यह था आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे दो लाइनिंग को सेलेक्ट किया, दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखने के मिला लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अगर लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग आप डिस्टेंस को मेंटेनेंस करना चाहते हो तो यहाँ सब क्या कर सकते हो, साइज दे सकते हो। जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 1.15 होता है, और यहाँ से अगर और भी आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो आप इस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देख रहे हैं यहाँ पे लाइन में हमारा जो स्पेसिंग है वो आपको इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए मिला। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं डिस्टेंस मेंटेनेंस करना लाइन के बीच में तो आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम डिफॉल्ट रखते हैं 1.15, इस प्रकार से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया शैडोइंग कलर। शैडोइंग कलर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने एरिया सेलेक्ट किया है, जो हमने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहते हो इसको शैडो कलर करना तो यहाँ से शैडो कलर पर क्लिक करके आप जो भी कलर करना चाहो उस पूरे शैडो कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। देख रहे हैं यहाँ हमारा दो पैराग्राफ से आप चाहो तो अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ से अलग कलर कर लिया और हमने
हमने नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हमने इसको क्या कर दिया, अलग कलर कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग शेडोइंग कलर से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये आपका शेडोइंग कलर होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसी आधार पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे दिया, अगर मैंने इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, अगर मान लेते इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बॉर्डर दिए, बॉटम में बॉर्डर दें, बॉटम में दे सकते हैं, टॉप में देना चाहते हो टॉप में दे सकते हैं, लेफ्ट में देना चाहते हो लेफ्ट में दे सकते हैं। देखिए प्रीव्यू भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैंने बॉटम में किया तो बॉटम में आपको देखने के लिए मिल रहा है, टॉप में किया तो टॉप में देखने के लिए मिल रहा है, लेफ्ट में राइट में जो भी। नो बॉर्डर का मतलब है कि आप अगर दिए हो और नहीं चाहते तो हटा सकते हैं। ऑल बॉर्डर का मतलब है जो एरिया सेलेक्ट किया पूरे एरिया में आप बॉर्डर देना चाहते दे सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब खाली बाहरी बाहरी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अगर आप कोई बॉक्स बनाए हो, टेबल बनाए तो उसके अंदर आपको एरिया देखने को मिलेगा बाहर, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है पैराग्राफ के अंदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ लाइन देगा, ये कॉलम रो दोनों देता है। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो और जरूरत पड़े तो आप बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ टेबल दिया है, इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जिसका उपयोग बहुत ही बारीकी से आप कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जैसे हमारा ये हमारा हो गया पैराग्राफ कंप्लीटेड। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन स्टाइल। स्टाइल के अंतर्गत अगर आते हैं तो स्टाइल के अंतर्गत हमारे पास मोर देन फॉन्ट्स जो बने बनाए डिफॉल्ट्स होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप यूज करना चाहो तो प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमने एरिया सेलेक्ट किया, अगर मैं इसका फंड बदलना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे, हमारा फंड स्टाइल बदल गया। जैसे यहाँ पे हमने आया देखा, यहाँ पे हमारा फंड। तो इस प्रकार से जो भी फंड स्टाइल आपको यहाँ से लेना, आप स्टाइल क्या कर सकते हो, बने बनाए स्टाइल को प्रयोग करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आपको फंड देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब हमारा यहाँ पे दिया है फाइंड। फाइंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइंड ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब अगर हम इसमें किसी भी टेक्स्ट को अगर हम क्या करना चाहते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे नेविगेशन टैब खुल कर आ जाता है। यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट को अगर यदि आप फाइंड करना चाहते हो वो टेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि वीडियो जहाँ जहाँ लिखा हो हमको क्या हो, शो कर देता है। हमने जैसे यहाँ वीडियो लिखा और वीडियो लिखते ही हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है पूरे टेक्स्ट पूरे पेज पे वो आपका हर जगह हाईलाइटेड होकर आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया, इसी के अंदर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है क्या, एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवांस फाइंड मतलब इस प्रकार का टैब खुल कर आ जाता है। अगर आप फिर से यहाँ से अगर एडवांस तरीके से फाइंड करना चाहते हो तो एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइंड किए गए टेक्स्ट को आप चाहो तो हाईलाइटिंग कलर भी कर सकते हो, जो रीडिंग करते समय इस्तेमाल, जिससे जितने भी हमने फाइंड किया था सभी हाईलाइट कलर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, येलो कलर से टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हाईलाइटर का इस्तेमाल आप यानी करके टेक्स्ट को देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो लिखा हुआ था वो कहाँ कहाँ था, फाइंड उसको क्या करता है, सबको हाईलाइट करके आपको दिखाता है। इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है एडवांस के अंदर ही आपका गो टू दिया। गो टू ऑप्शन की अगर यदि हम बात करें तो गो टू ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम गो टू ऑप्शन का प्रयोग करके हम किसी भी पेज पर, किसी भी सेक्शंस पर, किसी भी लाइन पर, किसी भी बुकमार्क पर, किसी भी कमेंट पर, किसी भी फुटनोट पर, यानी यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। किसी भी चीज़ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो अभी हमारे पास ज़्यादा पेज, हमने पेजेस भी ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, हमने कम से कम लाइन का पेजेस भी लिया हुआ है। तो हम एक पेज पे हमारे पास कुछ मल्टीपल लाइन्स है जिसमें हम लाइन का प्रयोग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ से कर लिया, लाइन को कर लिया सेलेक्ट। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से 10वीं लाइन पर जाना चाहते हैं पेज के ऊपर से, तो हमने क्या किया, 10 लाइन से यहाँ पे 10 लिख दिया और जैसे हम यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे हमारा 10th लाइन पे क्या करेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा और हमने कर दिया क्लोज। तो आप देखेंगे कि आप ऊपर से कहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे आपका देखने के लिए मिल जाएगा कि 10 कर्सर पॉइंट हमारा जो है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, लाइन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो दिया है, यहाँ पे दिया है रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी भी फाइंड किए गए टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने टैब खुलकर आ जाएगा। जो वर्ड आप फाइंड किए उसे आप रिप्लेस करना चाहते हो, यहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस पे जो भी वर्ड आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने वीडियो की जगह पे अगर हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, डिजिटल लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, डिजिटल लिख दिया। क्या लिख दिया, डिजिटल। जैसे लिखकर हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करते हमारा क्या होगा, टेक्स्ट जहाँ जहाँ डिजिटल लिखा होगा वो बोलेगा यहाँ बता कि ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या किया कि आपका 8 जगह रिप्लेसमेंट कर दिया, यानी 8 जगह रिप्लेसमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका लास्ट में दिया है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल तब करते हैं जब पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, तो हम सेलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करते हैं, या इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो दिया है यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर हमारे पास पेज पर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ड्रॉ किए हों, उस सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जिसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये
सिलेक्शन ऑल दिया है, जब किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सिलेक्शन पेन आता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए होते हो तो आपका ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन पेन आएगा, जहाँ से आप सभी को शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरी क्या था, ये पूरे ऑप्शन हमको देखने को मिला। ये था हमारा होम टैब्स, जिसमें हम एक एक ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से आपको बताएं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, होम टैब का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।